नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो चलिए हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो इसके ऑप्शन हैं 2:3, 3:2, 3:4 या 5:3। तो इसका सही जवाब है 3:2। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर 1 जनगण मन अधिनायक जय है, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम और डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसका सही जवाब होगा वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो जो वंदे मातरम है इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें 3 रंग होते हैं, उसके अलावा बीच में एक चक्र बना होता है। तो जो धर्म चक्र है वो उसका रंग होता है गहरा नीला। जो 3 रंग होते हैं वो केसरिया, सफेद और हरा होता है, लेकिन जो बीच में धर्म चक्र होता है उसका रंग है गहरा नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा गहरा नीला। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं। तो जो धर्म चक्र होता है उसके अंदर 24 तीलियां होती हैं, जो कि 24 घंटे के बारे में, समय के बारे में बताती है ना। तो ये ऑप्शन है 20, 21, 22 और 24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24। 24 घंटे के बारे में ये बताता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी है पिंगली वेंकैया। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को बनाया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय को लिखा और महात्मा गांधी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने बनाया, डी पिंगली वेंकैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजनी नायडू या डी अरविंद घोष। तो अभी हमने पीछे चर्चा की, राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम। तो राष्ट्रीय गान आप सबको मालूम है। ऑप्शन ए है वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जनगण मन या कि डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा नेशनल एंथम जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था। तो ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में, बी 1950 दिल्ली में, सी 1931 कलकत्ता में या कि डी 1896 कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 कलकत्ता में। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न 10 है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो आप सब लोगों को मालूम है इस क्वेश्चन का उत्तर। हमारे ऑप्शन है ए 50 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 55 सेकंड और डी 59 सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52 सेकंड, 52 सेकंड। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो जैसा कि हम ऑप्शन है हमारे
ऑप्शन नंबर ए 52 सेकंड, बी 60 सेकंड, सी 65 सेकंड और डी 90 सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की अवधि ऑप्शन नंबर सी 65 सेकंड है, 65 सेकंड। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में, बी 1896 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में और डी है 1907 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1896 ईस्वी। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में एमसीक्यू सॉल्व किए। अब हम लोग कुछ और प्रश्नों के संग्रह लेकर के आप लोगों के सामने फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।